मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इंट a इक्वल टू, यहाँ पर यूज़र वैल्यू डालेगा और मुझे ये चेक करना है कि a में यूज़र ने 5 डाला है या नहीं डाला या कुछ और डाला है। तो कैसे कंपेयर करूँ? इफ़ लगा करके। ओके, तो इफ़ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इफ़ आगे, अच्छा a आगे इक्वल टू 5। ठीक है, अगर a में 5 होगा तो फिर यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल इक्वल टू यूज होगा दो प्रिमिटिव को कंपेयर करने के लिए, इक्वालिटी चेक करने के लिए। बिल्कुल सही। तो ध्यान रहे कि ये डबल इक्वल टू जो है यही यूज होता है किसी भी प्रिमिटिव को चेक करने के लिए, अगर हम उसकी इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं। प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं बताएंगे एक बार? जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रिमिटिव्स हैं। तो प्रिमिटिव्स को हमेशा डबल इक्वल टू से ही हम चेक करते हैं इक्वालिटी। अब जरूरी नहीं है कि आप इसे इफ में ही डालें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं SOP a इक्वल टू 5। तो अगर a की वैल्यू 5 के इक्वल हुई तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। और अगर a की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं हुई तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि SOP प्रिंट करता है क्या? जो इसका रिजल्ट आएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। तो जो भी आएगा SOP उसे ही प्रिंट कर देगा। तो हमें पता लग गया कि प्रिमिटिव इस तरीके से कंपेयर होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे इफ में यूज करें, आप इसे SOP में यूज करें, आप इसे वाइल में यूज करें, वाइल a इक्वल टू 5, या आप इसे डू वाइल में यूज करें, डू वाइल a इक्वल टू 5। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आपने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लिया, बुलियन c इक्वल टू a इक्वल टू 5। अब देखो c में क्या आया होगा? पहले ये राइट हैंड का इवेल्युएट होता है, a की वैल्यू क्या 5 के इक्वल है, रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। जो भी आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? c में। अगर आपने SOP c किया तो ये प्रिंट करेगा ट्रू या फॉल्स। आप चाहें तो इस c को इफ में भी यूज कर सकते हैं, इफ c। तो अगर ट्रू आया होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये फॉल्स आया होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रिमिटिव को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें नॉन प्रिमिटिव्स को कंपेयर करना हो, नॉन प्रिमिटिव्स जैसे कि मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग s, इसमें वैल्यू असाइन करनी है, मैंने असाइन कर दी, इसे S1 ले लेते हैं, S1 हेलो। स्ट्रिंग डबल कोट्स में असाइन होती है, तो मैंने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिख करके S1 में असाइन कर दिया। और मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग s इक्वल टू, यहाँ पर यूजर वैल्यू डालेगा, और मुझे ये चेक करना है कि s में यूजर ने हेलो डाला है या नहीं डाला। तो कैसे कंपेयर करें बताइए आप मुझे? कैसे? s क्या बोला? s इक्वल टू S1। ओके, तो मैं बता दूं कि प्रिमिटिव्स को हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है तो इसके लिए ये तरीका आप यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, बट अभी के लिए हम प्रिमिटिव को इस तरीके से कंपेयर करते हैं। स्ट्रिंग को अगर आपने इस तरीके से कंपेयर किया तो आपको डिजायर आउटपुट कई केसेस के अंदर नहीं मिलेंगे, राइट? तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे? इसमें एक मेथड होता है इक्वल्स मेथड, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है एक्चुअल में तो, बट स्ट्रिंग क्लास के अंदर इनहेरिट होकर के आता है, तो हम वो मेथड यूज करेंगे s डॉट इक्वल्स। किसके साथ कंपेयर करना है s को? हमने कहा कि S1 के साथ कंपेयर करना है, तो आप इस तरीके से इसे लिखेंगे,
स्ट्रिंग s को कंपेयर करना है किसकी वैल्यू के साथ, s1 की वैल्यू के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर s और s1 की वैल्यू इक्वल है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे कहां यूज करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसे SOP में लिख दें, SOP s डॉट इक्वल्स s1। अगर s और s1 की वैल्यू इक्वल हुई तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आप चाहें तो इसे इफ में यूज कर लें, इफ s डॉट इक्वल्स s1। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप चाहें तो इसे डू वाइल में यूज कर लें, डू वाइल s डॉट इक्वल्स s1। आप चाहें तो इसे किसी बुलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लें, बुलियन c इक्वल टू s डॉट इक्वल्स s1, और फिर c को यूज कर लें इफ c, इस तरीके से। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप इस इक्वल्स मेथड को कहां और कैसे यूज करना चाहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे s डॉट इक्वल्स s1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं s1 डॉट इक्वल्स s। अगर s s1 के इक्वल हो सकता है तो s1 इक्वल्स s भी हो सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं s डॉट इक्वल्स हेलो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो डॉट इक्वल्स s। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हेलो डॉट इक्वल्स s, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं हेलो डॉट इक्वल्स हेलो। बता सकते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या कहा, ट्रू। अगर आप कहते हैं इसका आंसर आएगा ट्रू तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि देखिए यहां पे h स्मॉल है, यहां पर कैपिटल है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। आपने लिखा, आप इसे कोई भी केस इनमें से आप यूज करें, बस ध्यान रखना कि दोनों तरफ स्ट्रिंग होना जरूरी है। चाहे आप वेरिएबल्स को कंपेयर करें या फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी केस इनमें से आप यूज कर सकते हैं।